हेलो डियर स्टूडेंट्स। बिहार बोर्ड क्लास 9th की इंग्लिश बुक पनोरमा पार्ट 1 का हम लोग चैप्टर 4 टू मैनी पीपल टू फ्यू ट्रीज को सीख रहे हैं पैराग्राफ वाइज, जिसमें आप लाइन बाय लाइन हिंदी समझ पा रहे हैं। तो उसी कड़ी में आज हम लोग पैराग्राफ 4 सीखेंगे। 1, 2, 3 हमने ऑलरेडी देख लिया है, सीख लिया है। आज हम लोग पैराग्राफ 4 के बारे में बात करेंगे। बहुत ही शॉर्ट वीडियो होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर कोई दिक्कत हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेंगे। तो आइए आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए शुरुआत करते हैं। लिखा है The American government, to take another example, अगर एक और उदाहरण लें तो अमेरिकन सरकार estimates that some 60,000 Americans die each year from respiratory diseases। आकलन करती है, अमेरिकन सरकार यह आकलन करती है कि लगभग 60,000 अमेरिकन लोग हर साल सांस से संबंधित बीमारी के कारण मर जाते हैं, विच आर इन टर्न कॉज्ड बाय ह्यूमन मेड पॉल्यूशन। सांस से संबंधित बीमारी होने का कारण क्या है? मानव निर्मित प्रदूषण। यह जो बीमारी उत्पन्न होती है वो मानव निर्मित प्रदूषण के कारण उत्पन्न होती है। 14 Americans die each day of asthma aggravated by air pollution। मतलब 14 अमेरिकी यानी अमेरिका के लोग हर रोज़ दमा रोग से मर जाते हैं, जो कि वायु प्रदूषण के कारण बढ़ती है। 3 times the incidence of just 20 years ago। मात्र 20 वर्ष पहले की ही बात है, ऐसा अमेरिका में 3 बार हो चुका है। Needless to say, the situation in cities like Los Angeles, Kathmandu, Mexico and Shanghai is even worse। लिखा है, कहने की ज़रूरत नहीं है कि लॉस एंजल्स, काठमांडू, मेक्सिको और शंघाई जैसे शहरों के हालात और भी बदतर हैं। इन ऑल दीज केसेज, इन सभी मामलों में द सिचुएशन कुड बी कंसिडरेबली इम्प्रूव्ड बाय कंट्रोलिंग पॉल्यूशन एंड पॉपुलेशन। प्रदूषण और जनसंख्या वृद्धि दर में नियंत्रण करके हालातों में सुधार किया जा सकता है। तो पैराग्राफ 4 में हमने सीखा कि अमेरिका के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। आइए हम लोग एक और पैराग्राफ देखते हैं। सॉरी, पैराग्राफ 5। हम लोग पैराग्राफ 5 को भी डील कर लेते हैं। आइए देखते हैं इसमें क्या है। सॉरी, इसमें लिखा है मोर ओवर, उसके अतिरिक्त, द वर्ल्ड एज वी हैव सीन, दुनिया जैसा कि हमने देखा है, फेसेस सच फ्राइटनिंग प्रॉब्लम्स एज, दुनिया को ऐसी भयावह समस्याओं का सामना करना पड़ता है जैसे डिसर्टिफिकेशन, डिप्लीशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस,
like petrol, natural gas, helium, acid rain, loss of wild species, ozone layer depletion, and the ग्रीन हाउस इफेक्ट। मतलब मरुस्थलीकरण, गैर नवीकरणीय संसाधनों का क्षरण जैसे पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, हीलियम, अम्लीय वर्षा, वन जीवों का खात्मा, ओजोन परत का क्षरण और हरित गृह प्रभाव, ये सभी समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। ए यूनाइटेड नेशंस 1993 डॉक्यूमेंट पुट्स इट दिस वे। यूनाइटेड नेशन के 1993 का एक दस्तावेज इसको इस प्रकार प्रस्तुत करती है। पॉपुलेशन साइज एंड रेट्स ऑफ ग्रोथ आर की एलिमेंट्स इन इन्वायरमेंटल चेंज। लिखा है यूनाइटेड नेशंस 1993 के एक दस्तावेज में कि आबादी का आकार और वृद्धि दर, आबादी का आकार और वृद्धि दर पर्यावरणीय परिवर्तन के मुख्य तत्व हैं। एट एनी लेवल ऑफ डेवलपमेंट, विकास के किसी भी स्तर पर, इंक्रीज्ड पॉपुलेशंस इंक्रीज एनर्जी यूज, रिसोर्स कंजम्पशन एंड एनवायरमेंटल स्ट्रेस। आबादी बढ़ने से ऊर्जा की खपत में वृद्धि, संसाधनों की खपत और पर्यावरणीय तनाव में भी क्या होता है, वृद्धि होती है। सो द मोर पीपल द वर्ल्ड हैज़, द मोर सीवियर these problems are likely to become। मतलब इसलिए दुनिया में जितने अधिक लोग हैं, the more severe these problems are likely to become, उतने ही अधिक गंभीर इन समस्याओं को बनने के लिए मुश्किल है। ठीक है, तो आज हमने पैराग्राफ 4 और पैराग्राफ 5 को सीखा। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि अगर आपको किसी वर्ड में या किसी सेंटेंस में दिक्कत हो समझने में, आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं इसके अगले पैराग्राफ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।